सब बच्चा लोग, मैं हूं कासिम अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। सभी को यार सच में याद हो गया होगा कि बी फॉर क्या होता है। बी फॉर बॉय कोई नहीं बोलता होगा, बी फॉर सब लोग बायोलॉजी बोलते होंगे। तो आज लोगों को बात करनी है किसके बारे में, बोल के कहते हैं फिर लेक्चर में कि हम लोग बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनेटिंग एजेंट। ये भैया रॉ के कोई एजेंट नहीं है, ठीक है। ये शील्ड वील्ड के कोई एजेंट नहीं है, ठीक है भैया। जिन लोगों ने भी मार्वल वार्वल देखी हो तो वहां से कोई एजेंट की कोई बात हम लोगों को नहीं करनी। हम लोगों को बात करनी पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो ऐसे एजेंट्स या ऐसी चीजें या वो बायोटिक भी हो सकती हैं, एबायोटिक भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करें, वो क्या कहलाएंगी? पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाती हैं। और जनरली जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? जनरली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल पढ़ाऊंगा, ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 तरह के हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं जरा वो लिख के यहाँ पर आपको बता देते हैं। पहला एयर, विंड बोल दो, कुछ भी बोल दो। दूसरा पानी, पानी पानी वाटर। तीसरा भैया एनिमल। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमल्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। वाटर भी होता है और साथ साथ में एयर भी होता है, ठीक है। जब कभी एयर के जरिए पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। वाटर समझ गए होगे, हाइड्रो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोफिली। और एनिमल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जूफिली। क्या? जूफिली। समझ में आ गया? तो ये जूफिली, हाइड्रोफिली और एनिमोफिली की बात हमने करी, ठीक है। अब जरा देखो कि जो एनिमोफिली और हाइड्रोफिली है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ये नॉन लिविंग। तो ये कौन सी एजेंट है? ये है भैया एबायोटिक एजेंट। क्या है? एबायोटिक एजेंट। और जो जूफिली है, जूफिली कैसा है? इट इज बायोटिक एजेंट, मतलब लिविंग एजेंट है भैया, एक जानदार एजेंट है, ठीक है। ये शील्ड का भी हो सकता है, हाइड्रा का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो मोस्ट ऑफ फ्लावर्स होते हैं ये पॉलिनेट होते हैं किससे? ये इन्हीं बायोटिक एजेंट से, ठीक है। मोस्ट ऑफ पॉलिनेशन जो होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, बात खींच के मार देते हैं कि मोस्ट ऑफ पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है? इन्हीं बायोटिक एजेंट की वजह से होता है। और कुछ कुछ ही मतलब प्लांट ऐसे हैं, उनके फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि एबायोटिक एजेंट्स को एज अ पॉलिनेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगली बात अगर देखें तो ऐसे प्लांट जहां पर मतलब पॉलिनेशन हो रहा है एबायोटिक एजेंट से। एबायोटिक एजेंट समझ गया ना कि पानी से हो रहा होगा या विंड से हो रहा होगा, ठीक है। अगर एबायोटिक एजेंट है, ठीक है, एबायोटिक एजेंट है किसकी तरह? एज अ पॉलिनेटर। अगर वो पॉलिनेटर की तरह काम कर रहा है तो जिस भी प्लांट में होगा वहां के फ्लावर्स कैसे होंगे? तो जरा उन फ्लावर्स की बात करते हैं। तो ये फ्लावर्स जो होते हैं जनरली नॉन कलरफुल होते हैं और विदाउट नेक्टर होते हैं। मैंने बोला क्या? नॉन कलरफुल। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा लिख दो, कलरलेस होते हैं। क्या बातें मार रही उठाकर। और साथ साथ में कैसे होते हैं? विदाउट नेक्टर, बिना पराग वाले। स्मेल भी नहीं आ रही होगी कोई और ना ही वहां से कोई पराग निकलेगा, ठीक है। कोई नेक्टर भी वहां से ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। एक बात और आपके खींच के मारने वाले हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ऐसे प्लांट जहां पर एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वहां पर जो पॉलन ग्रेन बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, कि ऐसा क्यों है ना, तो गाना नहीं गाना है। बिकॉज भैया ये बिकॉज लिखा है, ठीक है, कुछ और मत समझ लेंगे बिकॉज तो कई मीनिंग निकल आते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। होता ये है, देखो सपोज दैट कि अभी मैं अपने हाथ में बहुत सारे सीड लूं, ठीक है, सीड लूं, और तुम उधर दूर मुंह खोल के आ करके खड़े हो, ठीक है, या मैं अपना ही मुंह खोले तो तुम्हारा मुंह क्यों खोलूं, मेरा मुंह मेरे पास है। तो अपना मुंह मैंने खोला और अपने मैंने हाथ में ढेर सारे सीड लिए और वहीं से फेंके ऐसे करके आ, तो कितना चांसेस होगा कि वो जो सीड है उन सीड का कितना चांस है कि वो मेरे मुंह में सारे के सारे चले जाए?
ना के बराबर चांस है कि वो सारे जाएंगे, जाएंगे इक्का दुक्का। तो जरा सोचो कि जब मैंने मुट्ठा भर के फेंका दूर से तब जाकर इक्का दुक्का गया, और अगर मैं एक ही फेंकता और वो 100 बार फेंकता रहता, चला गया तो चांस है, ठीक है, नहीं गया तो नहीं गया। लेकिन 99% केसेस में ये होगा कि वो जो एक सीड मैं बहुत दूर से फेंक रहा हूं बार बार, वो मेरे मुंह में नहीं जाएगा। यही वजह है कि देखो विंड का कोई भरोसा नहीं, वाटर का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। सो इसीलिए जब कभी भी इन प्लांट्स में मतलब एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होता है तो वहां पर पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं कि ओव्यूल एक ही है, उन जो फ्लावर के पास पॉलन ग्रेन जा रहा होगा, ठीक है, पॉलिनेशन जब हो रहा होगा तो भैया पॉलन ग्रेन ही तो जाएगा। तो पॉलन ग्रेन ढेर सारे इसलिए जा रहे हैं कि भैया हो सकता हो कोई एक ना एक तो पहुंच ही जाए, तो चांस की बात है, वो चांस की बात वहां पर कह रहा है, ठीक है। और अगर पॉलिनेशन होगा तो सीड का फॉर्मेशन होगा। यही वजह है कि उनकी जो ओवरी होती है, उनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, या सीधा सीधा बोल दें कि पॉलन ग्रेन के कंपैरिजन में जो ओव्यूल का नंबर होता है वो हमेशा कम होता है। सो बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी पॉसिबिलिटी बोली। लेकिन ऐसे फ्लावर जहां पर बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होता है तो जनरली कौन है, एनिमल्स है। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, कौसर अहमद खान भी हो सकते हैं पॉलिनेशन कराने में, ठीक है, आप भी हो सकते हो। तो जिनमें बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होता है वहां के जो फ्लावर होते हैं उनकी कंडीशन कुछ अलग हो जाती है। वहां के कलरफुल होते हैं, नेक्टर वाले होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि वहां पर पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा बने ना, इक्का दुक्का बने, क्योंकि उस फ्लावर को तो पता है ना कि एनिमल बायोटिक है, वो मेरे पास आएगा ही, मतलब पॉलन ग्रेन लेकर आएगा ही। सपोज अगर आपके घर में कोई भी फ्लावर लगा हो तो कभी देखना कि कोई ना कोई इंसेक्ट उस पर बैठता है और जाके वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ जाता है, मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का थी 100% थी, उसके पैरों में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन ट्रैप हो गए और जाकर दूसरी जगह पर चले गए, तो पॉसिबिलिटी वहां पर 100% हो जाती है। इसीलिए बायोटिक एजेंट जहां पर एज अ पॉलिनेटर वर्क कर रहे होते हैं, वहां के जो फ्लावर होते हैं कलरफुल होते हैं, नेक्टर के साथ होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं, ठीक है। और एक खास बात ये भी है कि जो पॉलन ग्रेन बनते हैं ऐसे फ्लावर में जहां पर जूफिली देखने को मिलती है, मतलब एनिमल्स के जरिए पॉलिनेशन होता है, उनके ऊपर या उनके पॉलन ग्रेन के ऊपर एक थर्ड लेयर भी पाई जाती है। उस थर्ड लेयर का नाम मैं पहले बता चुका था, जिसको कहते हैं क्या, पॉलन किट, जो कि येलो और ऑरेंज कलर की हो सकती है, जो कि इंसेक्ट के पैरों में ट्रैप हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। कलरफुल होंगे तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, बदले में उसको नेक्टर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंसेक्ट दोबारा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी कि बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट को लेकर, ठीक है। सो बातें अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, ठीक है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, एनिमोफिली, ठीक है। सो आ जाते हैं भैया एनिमोफिली पे या पॉलिनेशन बाय एयर, ठीक है। अगर जितने भी एबायोटिक एजेंट देखे, मैंने दो ही एबायोटिक एजेंट देखे थे, वाटर देखा था, एक एयर देखा था, तो एयर की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एबायोटिक एजेंट की बात देखें तो एयर पॉलिनेशन जो है वो मोस्ट कॉमन है, तो लिख लो यहाँ पर among abiotic agent air pollination is most common है, ठीक है। और एक बात और बता दें कि इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ, जरा नोट करते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो नोट करते क्या चलिएगा, तो पहला कैरेक्टर इसका ये है कि एनिमोफिली में मैंने बोला कि एयर के जरिए पॉलिनेशन होगा। तो अगर एयर के जरिए पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, मस्ट बी स्मॉल इन साइज में छोटे होने चाहिए। अब अगर साइज में छोटे हैं तो हल्का होना भी जरूरी, ताकि एयर से क्या हो, एक जगह से जल्दी दूसरी जगह पर चले जाएं। तो लाइट वेटेड होने के साथ साथ इनका नॉन स्टिकी और ड्राई होना भी जरूरी है, सूखे हो, नॉन स्टिकी हो, चिपचिपे ना हो। और आखिरी बात यह है
कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस्ड हों, ठीक है, एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर। तो पहला तो ये कैरेक्टर हो गया कि पॉलन ग्रेन छोटे साइज में होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, और साथ साथ में ज़्यादा नंबर इनका होना चाहिए ताकि ज़्यादा बने। कभी ना एग्जांपल याद है ना, कैसे मुंह में फेंक रहे थे, वो याद रखना, ठीक है, बस वही वाली बात यहाँ पे लागू करनी है, ठीक है। अब अगर हम देखें, देखो एनिमोफिली जो पाइनस में होती है, देखो कितना वहां पर तरीका इतना हो गया है बढ़िया। पाइनस सभी ने देखे होंगे, जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके पास जो होते हैं, इनके पास विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं। देख लो भैया, पॉलन ग्रेन में पंख निकल आए हैं, एक एडॉप्टेशन है। पॉलन ग्रेन में विंग्ड विंग्ड कैसे हो गया? देखो हमने बताया कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें अंदर की तरफ एंटाइन होती है और बाहर की तरफ क्या होती है, बाहर की तरफ एक्साइन होती है। अगर बच्चे लोग प्रॉपर लेक्चर देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन, जो कि स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, और अंदर वाली जो होती है वो होती है इंटाइन, जो कि पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। ये बात हम बता चुके थे। लेकिन जरा पाइनस में देखो, पाइनस में कैसी हो जाती है, विंग्ड हो जाती है। विंग्ड होती ये है कि अंदर की तरफ जो इंटाइन है वो इंटाइन वैसे ही बनी रहती है, और बाहर की तरफ कैसी हो गई है, बाहर की जो एक्साइन है ये कैसी हो गई है, ये हो गई है विंग्ड। तो अब अगर ये विंग्ड हो गई है तो अब अगर पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, ठीक है, एंथर से, तो होगा ये कि ये हवा में तैरते हुए दूसरे प्लांट पे या किसी फीमेल प्लांट पर, फीमेल फ्लावर पे पहुंच सकते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर पहुंच सकते हैं। तो जरा पॉलिनेशन जो होगा वो कैसा होगा, वो एयर से ही पॉलिनेशन होगा, ठीक है। फ्लावर स्मॉल होते हैं, साथ साथ में कलरलेस भी होने चाहिए, यहाँ पर बात लिख लीजिए, कलरलेस होने चाहिए, ठीक है। कलरलेस होना भी जरूरी है क्योंकि कलर्ड वहीं पर देखने को मिलते हैं जहां पर पॉलिनेशन एनिमल्स के जरिए होता है, ठीक है। और अगर कलरलेस है तो जाहिर सी बात है कि विदाउट नेक्टर भी होगा। कैसा होगा, अभी हमने ये बात बताई थी, तो इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, विदाउट नेक्टर, ठीक है। और एक बात और है कि ये सिंगल नहीं होने चाहिए, ये पूरे के पूरे ग्रुप में होने चाहिए, मतलब इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होने चाहिए। किसके फॉर्म में, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म में, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म में होंगे तो पॉसिबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, पॉलन ग्रेन को कैप्चर करने की, ठीक है। और दूसरी बात एक और है कि इनमें जो पेरियंथ होता है, अब पेरियंथ की अगर हम बात करें तो कैलेक्स और करोला जब अनडिफरेंशिएटेड होता है तो उसी को कहते हैं क्या, पेरियंथ। तो 11th क्लास में जो पढ़ के आए होगे, आई होप आपको पता हो कि पेरियंथ क्या होता है, ठीक है। जो भी टीचर होगा पढ़ाए होगा, ठीक है। पेरियंथ जो होता है या तो एब्सेंट होता है या तो रिड्यूस होता है, ठीक है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा वेट करो, आगे के लेक्चर में आपको ये बातें मिल जाती हैं, ठीक है। और चौथी बात अगर हम बोले तो ओवरी के पास सिंगल ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओवरी कंटेन एक ही ओव्यूल। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं उन प्लांट्स के या उन फ्लावर के जहां पर एयर्स के जरिए पॉलिनेशन होता है या जहां पर एनिमोफिली होती है। अब अगर आपको एग्जांपल दें तो एग्जांपल में आप क्या क्या कह सकते हो कि कहाँ कहाँ पर एनिमोफिली होती है। तो वीट है, मेज है, राइस है, कोकोनट है, डेट पाम है। भैया इन सब के बोटेनिकल नेम आपको पता होने चाहिए। मैं बोल देता हूँ, वीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, मेज का क्या होता है, जी मेज, राइस का क्या होता है, ओराइजा सटाइवा, कोकोनट का क्या होता है, कोकस न्यूसीफेरा, और डेट पाम का क्या होता है, फेनिक्स टेक्टाइलोफेरा। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। साइकस, पाइनस एटसेट्रा, ठीक है, कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमोफिली देखने को मिल रही है। तो पॉलिनेशन बाय एयर फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, हाइड्रोफिली पर, मतलब ऐसा पॉलिनेशन जो कि वाटर के जरिए होता है। जिसको भी लेना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, रफ करने जा रहे हैं भैया। तो आ जाते हैं भैया हाइड्रोफिलिक, मतलब पॉल्यूशन बाय वाटर, ठीक है। पॉल्यूशन बाय वाटर जो होता है ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है। तो लिख ले तो पहली बात यहाँ पर, ठीक है, कैरेक्टर में लिखाते हुए चल रहा हूँ क्योंकि इसके नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। रेयर केसेस में देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन वही होगा जहां पर फ्लावर होंगे, है ना। इन फ्लावरिंग प्लांट
बातें कुछ याद रखने वाली होंगी, मैं बता दूंगा कौन सी बातें याद रखनी है, ठीक है। जनरली 30 जनरा जो होते हैं वहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्टली इन मोनोकॉट, जनरली मोनोकॉट में ही देखने को मिलता है कि आपको पॉलिनेशन वाटर के जरिए, ठीक है। अगर हम लोअर प्लांट्स की बात, देखो दो बातें हैं, एक पॉलिनेशन है और एक फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। सो आपसे कभी कभी वो सवाल घुमा के बोल देता कि ये बताओ कि ब्रायोफाइट और ट्रेडियोफाइट में पॉलिनेशन जो है वो पानी से नहीं होता, तो बच्चे झट से कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले ही बता दें कि अलगी है, ठीक है, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रेडोफाइट्स हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो अगर फ्लावर है ही नहीं तो पॉलिनेशन की बात आप कहाँ से करोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अपने मेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर इन लोअर प्लांट, जैसे कि हो गई अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, required water for fertilization, पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो बातें कभी कभी घुमा के पूछी जाती हैं, लेकिन आपको नहीं घूमना, आपको वहीं पे रहना है, ठीक है, अपनी बातों पे अटल रहना है। अगर आपको बात पता है, होता है ना कि जब बातें पता नहीं होती तो आपका उठा हुआ कॉलर नीचे हो जाता है, ठीक। तो कॉलर को कभी नीचे नहीं होने देना चाहिए, ठीक है, घर से होमवर्क करके जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट में देखें, क्योंकि भैया जो पानी में निकल रहे होंगे प्लांट, ठीक है, वो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। तो एक्वेटिक प्लांट में जैसे कि निम्फिया है, कॉर्निया है, तो इन सब में जो देखो प्लांट कैसा एक्वेटिक है, हमने क्या बोला कि एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाला प्लांट है। और पानी में रहने वाला जो प्लांट है उसके मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, कॉर्निया है, निम्फिया, इसको वाटर लिली कहते हैं, निम्फिया को क्या कहते हैं, वाटर लिली कहते हैं। और इकॉर्निया के कई सारे नाम हैं, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंकवादी है ये, ठीक है, आतंक मचाता है बंगाल में, ठीक है। अब कैसे मचाता है ये आपको ढूंढना है, ठीक है। इसके अलावा वाटर हाइसेंथस, ये भी नाम है। इसके अलावा कांग्रेस ग्रास, ये भी नाम है। और इसके अलावा कैरेट ग्रास, ये भी नाम है। तो 4 नाम इसके हैं और 5वां नाम उसका खुद का ही है, ठीक है। तो कई सारे नाम हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट है, कॉर्निया और निम्फिया एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन एक्वेटिक प्लांट होने के बाद भी इनमें पॉलिनेशन पानी से नहीं होता। इनमें जनरली जो पॉलिनेशन होता है, इस एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन जनरली जो होता है या तो एयर से हो जाता है या तो एनिमल से हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि पानी में निकल रहे हैं लेकिन पॉलिनेशन एयर से या एनिमल से है, हाउ इट इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है भैया। पानी में पॉलिनेशन तो जब ही होगा ना जब कोई फ्लावर पानी की सरफेस पे हो या फ्लावर पानी की सरफेस के नीचे हो, बियॉन्ड द सरफेस हो, या बिलो द सरफेस ऑफ वाटर हो, या उसकी सरफेस पे हो। लेकिन इनमें फ्लावर क्या होते हैं, इनमें फ्लावर तो पानी की सरफेस से ऊपर निकल आते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि नीचे से पोलन ग्रेन आएगा, कूद के ऊपर जंप करेगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता हमेशा, ठीक है। होता यह है कि एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर भी जाहिर सी बात है क्या होगा, पानी की सरफेस के ऊपर होगा। तो एयर से आ सकता है आसानी से, इंसेक्ट से आ सकता है, या किसी एनिमल से आ सकता है। तो बता दिया मैंने कि एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन पॉलिनेशन एयर से और एनिमल से मोस्टली देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जिनमें आपको ये हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। अब सर देखो कि जो हाइड्रोफिलस फ्लावर होंगे, मतलब जिनमें हाइड्रोफिली पाई जाएगी, वो फ्लावर क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफिलस फ्लावर कहलाएंगे। तो हाइड्रोफिलस फ्लावर की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहां पर हम। जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं इनकी बात ध्यान रखेंगे, स्मॉल होते हैं, विदाउट नेक्टर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, बिना नेक्टर के होते हैं, और साथ साथ में इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं। क्या मैंने बोला, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब होता है इनविजिबल। इनविजिबल अगर दूसरा कोई देख लेगा तो उसको खा भी सकता है, तो इसलिए पानी के अंदर है तो इनविजिबिलिटी इनकी होनी चाहिए, ठीक है। और इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो भीगने से बचाए जाएं, इसीलिए उनके ऊपर म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है। तो लिख लो यहाँ पे पॉलन ग्रेन are protected from wetting,
देखो भीगने से बचाने के लिए भी इंतजाम कर रखा है, ठीक है, बाय अ म्यूसिलेज कोटिंग, चिपचिपी पदार्थ की एक कोटिंग लगा देते हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर ताकि इस हाइड्रोफिलस के पॉलन ग्रेन भीग ना जाए पानी में, ठीक है। तो इस तरह के हैं। तो अब जो ये हाइड्रोफिलस टाइप है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक सपोज दैट कि वाटर की सरफेस ही है, एक वाटर की सरफेस ही है। हमने ये वाटर सरफेस बनाई, याद रखेंगे वाटर सरफेस मैंने बनाई थी। एक वाटर सरफेस के नीचे फ्लावर है, ये एक फ्लावर है वाटर सरफेस के नीचे, और एक फ्लावर है ये वाटर सरफेस पे एकदम, और एक फ्लावर था ये वाटर सरफेस के ऊपर। तीन फ्लावर थे। तो अबव द वाटर सरफेस, बिलो द वाटर सरफेस, ऑन द वाटर सरफेस के ऊपर है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा या तो एयर से होगा या ये तो एनिमल से होगा, ये तो बात मैंने बता दी है ना। लेकिन अब इन दोनों में पॉसिबिलिटी है कि वाटर से पॉलिनेशन हो सकता है। ऐसे फ्लावर जो वाटर के नीचे होंगे वो कहलाएंगे हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर। क्या कहलाएंगे? हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर। और उन हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर में जो पॉलिनेशन होगा वो कहलाएगा हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहलाएगा? ये कंडीशन किसके लिए है? हाइपोहाइड्रोफिली के लिए है। और ये थोड़ा सा ऊपर है मतलब सरफेस पे, तो ये कहलाएगा क्या? एपीहाइड्रोफिली। समझ में आया? तो हाइपोहाइड्रोफिली का अगर आपको एग्जांपल दें तो इसके दो ही एग्जांपल, एक सिरेटोफिलम है, दूसरा नागास है, ठीक है। सिरेटोफिलम है, नागास है, और एक मेरी तरफ से एग्जांपल लिख लीजिए ज़ोस्टेरा। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो याद रखेंगे कि ज़ोस्टेरा का पॉलन ग्रेन कैसा होता है? लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होता है और विदाउट एक्साइन होता है। और ज़ोस्टेरा एक मरीन एंजियोस्पर्म है, ठीक है। और एपीहाइड्रोफिलस फ्लावर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया में। तो एग्जाम्पल इसका यहाँ, इसके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए तीन। सिरेटोफिलम है, नागास है, ज़ोस्टेरा है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। तो याद रहेगा ना कि हाइड्रोफिली जो होती है उसको भी दो पार्ट में मैंने बांट दिया, एक हाइपोहाइड्रोफिली और एक एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली में फ्लावर जो होते हैं वो सरफेस के, वाटर सरफेस के नीचे होते हैं, और एपीहाइड्रोफिली में जो फ्लावर होते हैं वो वाटर सरफेस पे ही होते हैं, ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल सिरेटोफिलम, नागास, ज़ोस्टेरा, लेकिन एपीहाइड्रोफिली के एग्जांपल हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। और ये जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि छोटे होते हैं, विदाउट नेक्टर होते हैं, दिखते नहीं है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो म्यूसिलस कवरिंग से या म्यूसिलस कोटिंग से कवर्ड रहता है ताकि ये भीगने ना पाए, ठीक है। तो दो हमारे एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स खत्म हो गए कि वाटर के जरिए पॉलिनेशन कहाँ कहाँ हो रहा था और एयर के जरिए कहाँ कहाँ हो, तो वो वाली बातें आपको बता दी बिल्कुल क्लियर करके। अब जो बात होने वाली है वो होने वाली क्या? एनिमल्स के जरिए पॉलिनेशन कहाँ कहाँ पर होता है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो भैया, इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, ज्यादा कोई बातें याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से याद रखने कि कहाँ पर किस तरह का क्या एग्जाम्पल था, ठीक है। बाकी बातें तो आपको याद रहेंगी, ध्यान में रहेंगी, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? उसमें हम लोग बात करेंगे फ्रूट के बारे में, फल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जूफिली। पॉलिनेशन बाय एनिमल। सो अब देखते हैं भैया जूफिली मतलब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में सिंपली है एनिमल से ही होगा, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई आर्थ्रोपोड भी हो सकता है, कोई मोलस्कस भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई वर्टिब्रेट कुछ भी, इनवर्टिब्रेट कुछ भी हो सकता है। मतलब एनिमल की बात है, मतलब एनिमल होना चाहिए खाली बस, ठीक है। या सीधा सीधा बोल दो कि कोई बायोटिक एजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो जूफिली पढ़ने वाले हैं इसमें लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्निथोफिली के बारे में। याद रखिएगा जो मैंने टर्म बोला उसको जरा ध्यान रखिएगा, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में अगर हम बोले तो सिंपल सा है ये कि बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन हो। बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन हो तो क्या कहलाएगा? ऑर्निथोफिली। जैसे कि हमिंग बर्ड्स हो जाती हैं, सन बर्ड्स हो जाती हैं। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप जल्दी जल्दी भैया।
पहला एग्जाम्पल है लोरेंथस, दूसरा है मूसा, तीसरा है अगेव, चौथा है ब्यूटिया। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दे दिए हैं। ठीक है, इसी ब्यूटिया को, ठीक है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने इसको बोला फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, इसका कॉमन नेम। और मूसा जो है यहाँ पर ये बनाना को कहते हैं। ठीक है, तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट ब्यूटिया कहते हैं। और ये कहाँ पर, ऑर्निथोफिली में इसके एग्जाम्पल मैंने रखे हैं उठाकर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, ये पूछा गया है, ठीक है, इसको कहते हैं चिरेप्टिरोफिली। देखो, चिरेप्टिरोफिली जो है ये बाय बैट होता है, पॉलिनेशन, चमगादड़ समझिए ना, बैट। आजकल वुहान में दंगा फैला था, यहाँ सब दंगा फैला हुआ है, कोविड-19 उसी का देन है। ठीक है, लोग मानना है ऐसा, लेकिन क्या है वो रीज़न किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन चिरेप्टिरोफिली ज़रूर पॉलिनेशन है, किसके ज़रिए, बैट के ज़रिए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एंथोसिफेलस है, ठीक है, दो मतलब एक एंथोसिफेलस है, काइजीलिया है, बोहिनिया है। ठीक है, तीन एग्जांपल हैं, एंथोसिफेलस हो गया, काइजीलिया हो गया, ठीक है, साथ साथ में बोहिनिया हो गया, और एक मेरी तरफ से आपको एडेंसोनिया। ठीक है, ये किसी लड़की वड़की का नाम नहीं है। ठीक है, एग्जांपल है, प्लांट से मैं नाम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चिरेप्टिरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट, भूलिएगा मत। अगला है मैलेकोफिली। ठीक है, मैलेकोफिली जो है ये पॉलिनेशन बाय स्नेल होता है। क्या होता है, पॉलिनेशन बाय स्नेल। और अगर आपसे इसका एग्जांपल पूछा जाए तो इसका एग्जांपल है पिस्टिया। क्या है इसका एग्जांपल, तो समझ जाओ कि पिस्टिया पानी में पाया जाएगा, क्योंकि स्नेल भी कहां पर पाई जा रही है, पानी में पाई जा रही है। अगला है मायरीमिकोफिली। ठीक है, मैलेकोफिली के बाद मायरीमिकोफिली आता है। ठीक है, अब ये जो मायरीमिकोफिली जो है, इसमें सिंपली आप बोलोगे स्नेल था, अब आंट लगा देंगे। ठीक है, ना ये मेरी आंट है, ना ये आपकी आंट है, ये एक ऑर्थोपोड है, पॉलिनेशन बाय आंट। अब आंट कौन सी है देख लीजिएगा, एग्जांपल है रूबिएसी फैमिली। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है रूबिएसी। ठीक है, आपको बस एग्जांपल इनके याद करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये लगभग हमारे 4 कंप्लीट हो गए। तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना, छठे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं हट जाता हूँ। चलो, अब आते हैं, इतना हो गया। अब आते हैं इंटोमोफिली पे। इंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हो जाए, उसको कहते हैं क्या, इंटोमोफिली। कई बार पूछा गया सवाल है कि भैया इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं इंटैमोफिली। क्या कहते हैं, इंटैमोफिली। अब देखो, इंसेक्ट के जरिए जो पॉलिनेशन होगा वो किससे किससे हो सकता है, बीटल्स से हो सकता है। किससे हो सकता है, बीटल्स से हो सकता है, बीज से हो सकता है, मक्खियां हैं, फ्लाइज हैं, इनसे हो सकता है, वैस्प भुनगे हैं, इनसे हो सकता है, तितलियां हैं, बटरफ्लाई, इनसे भी हो सकता है, मॉथ पतंगा है, इससे भी हो सकता है। तो किसी से भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है वो फ्लावर कैसा है। तो जब कभी इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हो तो वो कहलाता है क्या, इंटैमोफिली। ठीक है, तो पॉलिनेशन भूलना मत भैया। ठीक है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट क्या कहलाता है, इंटोमोफिली। ठीक है, तो इंटोमोफिली जब होता है तो ध्यान रखता है, मतलब फ्लावर भी देखो ध्यान रखता है। ठीक है, देखो जब वो मक्खियों से होता है, बीज से होता है, तो वो कलरफुल फ्लावर होते हैं। कलरफुल तो जल्दी सभी होंगे। ठीक है, क्योंकि जूफिली में कंडीशन ही थी कि वो फ्लावर कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, और जो इनके पॉलन ग्रेन होते हैं वो कम होते हैं, ज्यादा पॉलन ग्रेन नहीं होते, कम नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, क्योंकि मालूम है कि यहाँ पर चांसेस पूरा है कि पूरी तरह से यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब फ्लाइज से होता है तो होता ये है
कि जो फ्लावर होता है वो बहुत ही बदबू मतलब एक फाउल ओडियोर प्रोड्यूस करता है ताकि ये फ्लाइज अट्रैक्ट हो जाए, और जब बीज से होता है तो क्या करता है वो गुड ओडियोर मतलब क्या करता है मतलब रिलीज करता है ताकि ये अट्रैक्ट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा फ्लावर है और किसके जरिए पॉलिनेशन वहाँ पर होना है, ठीक है। तो बीटल्स से जो होता है, बीटल्स जनरली जो होता है वो निम्फिया और विक्टोरिया रेजिया में कराता है। कहाँ कहाँ पर कराता है? निम्फिया एंड विक्टोरिया रीजिया। विक्टोरिया रीजिया की बात बताते हैं कि विक्टोरिया रीजिया की जो लीफ होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीफ होती है, ठीक है। अब आप बात करेंगे बीज के बारे में, तो ऑर्चिड है, कैलाट्रोपिस और साल्विया। ऑर्चिड, कैलोट्रोपिस और साल्विया, ये तीन प्लांट ऐसे हैं जहां पर बीज के जरिए पॉलिनेशन होता है। अब फ्लाइज के जरिए जो होता है जैसे कि वो रफलेशिया है और एरिस्टोलूचिया है, ठीक है। तो रफलेशिया के बारे में सभी ने सुना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर जो होता है वो कौन सा होता है? रफलेशिया, जिसमें रोटेन मीट की स्मेल आती है, ठीक है। और दूसरा है एरिस्टोलूचिया, इसके बारे में बता चुके हैं एरिस्टोलूचिया एलिगेंस के बारे में, ठीक है। जाके पढ़िएगा पीछे जाके क्या पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। वेस्ट की बात करेंगे तो फाइकस है, फिग है और एफाइरस है, या सिंपली आप फाइकस बोल दो, फिग बोल दो, ठीक है। तो वेस्ट के जरिए जो होता है वो इसी फाइकस या फिग में होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई भी कहीं कहीं पर करती है, जैसे कि डायंथस है, वायोला है, लिली है, तो इन सब जगहों पे जो पॉलिनेशन होगा वो बटरफ्लाई से होगा, ठीक है। जैसे कि डायोंथस है, वायोला है और लिली, ठीक है। तो यहाँ पर बटरफ्लाई से पॉलिनेशन होता है। अब बचता है मॉथ, तो मॉथ में अगर आप देखोगे तो ओइनोथेरा, जनरली मॉथ जो होते हैं वो रात में पॉलिनेशन करते हैं, याद रखिएगा। मॉथ जो होते हैं वो रात में पॉलिनेशन करेंगे, और रात में अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी फ्लावरिंग जनरली कब होती होगी? रात में होती होगी। जैसे कि ये ओइनोथेरा है, ओइनोथेरा मॉथ में करेगा। इसके अलावा कैस्ट्रम नॉक्टर्नम, रात की रानी इसको कहा जाता है। अगला है निक्टेंथस, निक्टेंथस को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हरसिंगार। क्या कहते हैं? हरसिंगार का प्लांट जो होता है, भूलिएगा मत, उसको निक्टेंथस कहते हैं। कैस्टम नॉक्टर्नम जो होता है उसको रात की रानी कहा जाता है, ठीक है। और आखिरी एग्जांपल है युक्का, ठीक है। तो युक्का, निक्टेंथस, ठीक है, कैस्टम नॉक्टर्नम और ओइनोथेरा, इन चारों में जो पॉलिनेशन होता है वो इसी मॉथ के जरिए होता है बच्चे लोग। सो ये खत्म हुआ आपका पॉलिनेशन पूरा का पूरा टॉपिक। अगले टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ किसके बारे में? फल के बारे में, फ्रूट के बारे में। वो फल मीठे हैं, खट्टे हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपके कर्म के ऊपर। सब्र का फल, समझ गए ना? मीठा होता है, खट्टा होता है, किसी को नहीं पता। तो जब तक किसी को रिवायत, तो इसमें सिर्फ आपको बस एग्जांपल याद करना है और बच्चा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल याद करो, खटखट खटखट करके आगे निकलते चलो। डेफिनेशन सभी को पता है कि ऑर्निथोफिली क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोफिली क्या होता है, मेलेकोफिली क्या होता है, सब पता है, ठीक है। एंटाइमोफिली क्या होता है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।